ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? हमें लगता है आप सब लोग स्वस्थ चित्त और आनंद से होंगे इस समय में। देखिए, ये समय बड़ा संक्रमणकालीन है। मैं देख रहा हूँ बड़े समस्याओं का दौर चल रहा है। कहीं चक्रवात हैं, कहीं तूफान है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और इनसे बचने का समस्त संसार में यही दावा किया जाता है कि बस ईश्वर ही एक सहारा, और कोई सहारा नहीं है। सत्य है, ईश्वर ही एक सहारा है। और अधिकतर लोग संसार में ईश्वर पर भरोसा करते ही हैं, क्योंकि वही एक ऐसा आसरा है, वही एक ऐसा सहारा है जिससे हम कदम स्थापित कर लेते हैं, उसके साथ अपना एक भाव स्थापित करके संसार में गमन करते हैं और उस लाभ को पाने की चेष्टा करते हैं जो हमारे मानस में कहीं पर दबा होता है। तो ये बात तो सत्य है। परंतु कितने लोग उस व्यवस्था को पाते हैं या उनको मिल पाती है वो व्यवस्थाएं, इसमें एक बहुत बड़ा संशय हो जाता है। कई लोग तो भटक कर ही रह जाते हैं। कई लोग संसार में कि क्या करें और क्या ना करें, कि कर्तव्य विमूढ़ जैसे हो जाते हैं, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, हेल्पलेस। तो अब उस कंडीशन में किया क्या जाए, बात ये उठती है, कंडीशन ये अप्लाई होती है कि भाई परेशान तो हम हैं, लेकिन उस परेशानी में किया क्या जाए, किसका नाम पुकारा जाए। तो इसके लिए देखो, विधाएं तो कई सारी दी गई हैं और अपने शास्त्रों में दी गई विधाएं, कई सारे व्यवस्थाएं दी गई कि जैसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए, वास्तु का अध्ययन कराइए, या संसार में जो व्यवस्था में आप जीवन यापन कर रहे हो उस व्यवस्था में कुछ बदलाव कीजिए, ताकि आप जो है यह जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका निराकरण कुछ हो सके। लेकिन हमारे द्वारा जो आपको वीडियो प्रेषित किए जाते हैं रोजाना, प्रतिदिन दिनचर्या के संबंधित जो हम देते हैं वीडियो आपको, कि आप इस तरीके से अपने आप को ढालिए कि कपड़े कब खरीदना है। और देखिए, हमारे जीवन पर इन चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। देखो, ठीक है ना, असर इस प्रकार से पड़ता है कि हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्यकलाप का, किसी भी मतलब XYZ कोई भी कार्यकलाप करते हैं, उन सभी कार्यकलापों का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि आपके कर्मों के फल है नेकियां रुसवाइयाँ। ठीक है, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ, ये होता है। आगे आपकी रोशनी अगर होगी तो आपको चलना थोड़ा दूभर हो जाएगा, रोशनी पीछे होगी तो आराम से आप चल पाओगे। वही स्थितियाँ हैं। अगर मुंह पर आपको कोई रोशनी मारे तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाई। आप जो काम करते हो, ठीक है ना, जो भी काम करते हो XYZ, उसमें अगर आपकी आंखें ही, आंखों पर रोशनी पड़ गई तो आप आगे देख नहीं पाओगे। उसी धुंधलके को, उसी चिलमिलाहट को खत्म करने के लिए हमने आपको वीडियो प्रेषित करने का क्रम बनाया, जो पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। और आप लोग उन वीडियोस को पसंद भी करते हो। ठीक है, हम रोजाना की जीवनचर्या के बारे में आपको बताते हैं कि भाई आज कपड़े खरीदने, नहीं खरीदने, खरीदने, हाँ खरीदने, खरीदने तो क्या खरीदना, लाभ पाया, सोना चांदी हीरे जवाहरात के बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, दिनचर्या की संपूर्ण क्रियाविधि आपको सामने हम उजागर कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर का वास्तु बिगड़ा हुआ होता है। वास्तु मतलब हमारा घर जिस स्ट्रक्चर में बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई विरोधाभास है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ें कुछ जगहों पर नहीं सूट कर रही हैं, नहीं स्टेबल हो पा रही हैं। और उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या एक बात और भी हो सकती है कि आपने जो घर का निर्माण है वो गलत समय में ही करवाया हो, ताकि जिंदगी भर, जैसे इस समय आषाढ़ मास चल रहा है, तो अब आषाढ़ मास में अगर आपने घर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया बाई चांस, तो क्या होगा, आपको रोना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से बारिश होती है उसी प्रकार से व्यक्ति को भी रोना पड़ता है। और भी कई सारी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब ये चीजें भी नहीं देखी गई कभी। ठीक है, अच्छा, जन्म कुंडली के अंतर्गत
जन्म कुंडली का व्यवस्था ये है कि आपका जन्म समय और जन्म का दिनांक वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर उसमें कहीं डिफरेंस है, उसमें कहीं डिफर हो गया जरा सा भी, तब भी आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि वो फिर प्रिडिक्शन सही नहीं हो पाएगा। जब प्रिडिक्शन सही नहीं होगा तो उसकी रेमेडी सही नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी एक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से कई सारी सिम्टम्स आते हैं जीवन में जिनसे हमें फाइट करनी पड़ती है, और हम फाइट करके जब कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी व्यक्ति इनसे फाइट करके आगे निकल जाता है तो वही विजेता कहलाता है, यानी उसको विक्ट्री हासिल हो जाती है, वो जीत जाता है। और वही कहता है कि हम इन सब चीजों को नहीं मानते, सब बकवास है, और ये बकवास मूर्खता बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो किस्मत के अपने हिसाब से, या यूं कह दीजिए कि ईश्वरीय कृपा से भी कह दे उसको, कि उसको ऐसी जगह रहने का सौभाग्य मिला जहां उसका पूरा सिस्टम वास्तु अनुरूप था। ठीक है, तो इस कारण से भी दिक्कतें होती हैं। जैसे हमारा हमारा देश भारत मान लीजिए, तो भारत की समस्या क्या है? भारत इसलिए परेशान रहता है कि यहाँ उत्तर में क्या है? उत्तर में पहाड़ है, और दक्षिण में क्या है? नदी है, सागर है दक्षिण में, है? तो इस कारण से सारी दिक्कतें हैं यहाँ। सारी समस्याएं कहाँ क्रिएट होती हैं? यहाँ इस तरीके से क्रिएट हो जाती हैं, और यही चीज जस्ट अपोजिट होती है एक दूसरे से। तो फिर क्या होता? तब हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, भारत में होती नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वास्तु के अनुसार भारत का स्ट्रक्चर नहीं बना, वही स्थिति यहाँ भी है। तो अपने घर का स्ट्रक्चर जो है वास्तु के अनुरूप बनाइए, ताकि आप जो है उसको लाभ प्राप्त कर सकें, और आप उसमें अनुकूल अपने लिए बना सकें इस अपने अपने संसार को, अपने संसार को अपने अनुकूल बनाना। सबसे बड़ी बात है कि अपने संसार को अपने अनुकूल बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, ये सब लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग तो इस वीडियो को ही मूर्खता की श्रेणी में ले आएंगे। कुछ लोग इस वीडियो को नहीं समझेंगे कि अरे कोई बकवास कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं किसी। लेकिन ऐसा होता है, इस बात को आप मानिए, समझिए। हमारे तरफ जो कपड़ों के बारे में बताया जाता है, रोजाना की वीडियो देखिए हमारा, है, और उसमें देखिए कपड़ों के बारे में बताते हैं कि इस दिन कपड़े खरीदने से ये लाभ, और इसी दिन खरीदने से ऐसा लाभ, और ये हानि, और ये चीजें बताते हैं। उसको आप एक बार अनुभव करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नहीं हमने यहाँ कहाँ तक सच बोला, कहाँ तक आपको झूठ बोला, क्या सच है क्या झूठ है, वो तब सब सामने हो जाएगा आपके, है कि नहीं? तो करके देखिए, आपको अवश्य ही इन चीजों से लाभ मिलता है। जीवन में लाभ बहुत जरूरी है। कहने वाली बातें हैं कि मैं सब अरे कुछ नहीं मानता, ये सब कहने वाली बातें, मगर जब आदमी पर प्रॉब्लम्स आती है ना, तो बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी। तो इन सारी दिक्कतों से बचने का एक साधन मात्र है, पहली बात ईश्वरी भजन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसा भी कह सकते हो। या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरीके से भी आप है हनुमान जी की आराधना कर सकते हो। किसी भी दुर्गा तिवारी, ये भी कह सकते हो। जिस भी देवता, जिस भी देवी के प्रति आपके अंदर अटूट श्रद्धा भरी हो, बस उसके हो जाइए, और उसको सब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ऐसा करके जब आप चलोगे, इस तरीके से जब आप करोगे, तब आप ये मान के चलना कि आपकी जीत निश्चित है, जीत आपकी, विजेता हो आप। ठीक, तो विजेता बनने के लिए तैयार रहिए, और वास्तु अपने घर का सही कीजिए। और अगर ज्योतिष संबंधित कोई समस्या हो तो, और वास्तु संबंधित कोई समस्या हो तो, या अन्य प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम समस्या है, तो हमसे आप बिल्कुल संपर्क निसंकोच कीजिए। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, यानी हम आपके हैं और आप हमारे। परेशान मत होइए, किसी प्रकार की कोई आती आती रहेंगी समस्याएं, और इनसे हम लोग बचते बचाते आपस में एक दूसरे से मिलते मिलाते रहेंगे। संसार है, ये तो संसार है, ऐसे चलता रहेगा। कभी आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है। और हम लोग इसी सुख और दुख में जीवन यापन करते रहेंगे, संसार का भ्रमण करते रहेंगे, संसार में आते और जाते रहेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो हम समझता हूँ यहीं तक रखना उचित होगा, और अच्छा लग रहा हो, अच्छी बात बताई हो मैंने, तो कुछ बातों का अनुसरण जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।